हे मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1838 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं इब्रानी अध्याय 4 पद 10। क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। प्रारंभ में हम जो पद पढ़े हैं यीशु मसीह की ओर इशारा करने वाली एक पद है। प्रभु यीशु मसीह यद्यपि परमेश्वर के पुत्र होकर भी पूर्णतः मनुष्य बना हुआ व्यक्ति क्यों न हो, संसार में यीशु मसीह का जीवन कठिनाइयों से भरा जीवन था। वो पूर्ण रूप में परमेश्वर और पूर्ण रूप में मनुष्य के रूप में संसार में जीवन बिताया था। उसके बावजूद भी उनके जीवन वर्तमान संसार में कठिनाइयों से भरा जीवन था। एक साधारण मनुष्य अपने जीवन में कितने कष्ट सह सकता है, उससे कई गुना अधिक कष्ट प्रभु यीशु मसीह संसार के अपने जीवन काल में जीवन के हर क्षेत्र में अनुभव किया। आत्मिक, मानसिक तथा शारीरिक दर्द उसके उच्च स्थायी अवस्था में प्रभु ने अनुभव किया। उनमें से प्रत्येक दर्द को पदों को उठाकर समझाने के लिए काफी समय की आवश्यकता होने के कारण मैं उस क्षेत्र की ओर जाना नहीं चाहता। केवल प्रभु के मृत्यु के पूर्व के चंद घंटों को यदि लिया जाए, गत्समनी बगीचे से लेकर कलवरी के क्रूस तक के उनके मानसिक, शारीरिक तथा आत्मिक वेदना जो उन्होंने सहा, यदि मनन किया जाए, वे मानसिक मस्तिष्क से समझना आसान नहीं होगा। गत्समनी बगीचे में वह मानसिक तनाव के उच्च स्थायी अवस्था में जब हो गया, उनके पसीना खून के बूंदों के समान भूमि पर गिरने लगे। लूका 22:44। क्रूस पर पिता से आत्मिक रूप में अलग होते समय वह मनुष्य के प्रतिनिधि के रूप में चिल्लाए, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मत्ती 27:46। उनके शरीर को इतना छल्ली छल्ली कर दिया गया था कि अपनी हड्डियों को वह गिन सकता था। भजन संहिता 22:17। इन सभी कष्टों से गुजरते समय भी प्रभु ने कभी पिता के खिलाफ या उनके सताने वालों के खिलाफ कोई क्रोध की बातें या अपशब्द नहीं कहा। उनके लिए पिता की इच्छा की पूर्ति करनी अपना आनंद की बात थी। यूहन्ना 17:4। और उसकी पूर्ति करके, अर्थात पिता से जो दायित्व उन्हें मिला था उसकी पूर्ति करके वह स्वयं संतुष्ट भी हो गया था। यूहन्ना 19:30। पूरी आत्म संतुष्टि से वो कहता है, यह पूरा हो गया, इट इज फिनिश्ड। मुझे सुनने वाले प्रिय भाई बहनों, जिस आत्मिक विश्राम की चर्चा हम कर रहे हैं, जो वर्तमान संसार में भी प्रभु के लोग अनुभव कर सकते हैं, वे संसार में सुख सुविधाओं से जीवन बिताने से या अपनी मर्जी से जीवन बिताने से मिलने वाला शरीर का आनंद नहीं है या जिस्म की खुशी नहीं है, बल्कि परमेश्वर की इच्छानुसार जीवन बिताने से और परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरी होने देने से हमारी आत्मा को मिलने वाला चैन है, ए स्पिरिचुअल रेस्ट, जिसे अनुभव करते हुए मसीही जीवन बिताने के लिए परमेश्वर हम सबकी मदद करे। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। आमीन।